आज गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज जो हम लेक्चर लेकर आए हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास में एक्चुअली हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। पहला चीज तो हम ये पढ़ने वाले हैं, सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड चीज पढ़ेंगे इसमें कंजर्वेशन ऑफ, देख लिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। इसके बाद इस टॉपिक में पढ़ेंगे ये कोलिजन और वेरिएबल मास सिस्टम, वेरिएबल मास सिस्टम, ठीक है। ये चार कंटेंट है इस टॉपिक। सेंटर ऑफ मास में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ेंगे, साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी पढ़ेंगे, ठीक है, कोलिजन भी पढ़ेंगे और वेरिएबल मास सिस्टम भी पढ़ेंगे। ये तीनों चारों के बारे में बातें होगी। अब सबसे पहला चीज आता है, स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास। ये हमारा टॉपिक था कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, डिफाइन कैसे करेंगे। सेंटर ऑफ मास को क्या होता है भाई, जानना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास जानने के लिए समझते हैं, ये देखिए, ये रिंग है, दिस इज द रिंग, ठीक है, ये रिंग है ऐसा राउंड। इसका सेंटर कहां है, ज्योमेट्रिकल सेंटर। ज्योमेट्रिकल सेंटर जैसे आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, इसका पूरा ओवरऑल यहां पे है, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ये पॉइंट ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गया। अगर यहां पे डिस्क दे दिया, अब इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर यहां पे होगा, डिस्क है ये, डिस्क, ठीक है। और डिस्क के बाद अगर दे दिया यहां पे स्क्वायर दे दिया, ऐसा स्क्वायर दे दिए, इसका यहां पे होगा, ठीक है। अब स्क्वायर का सेंटर यहां पे एकदम बीचों बीच होगा। अगर किसी एक बॉडी और ले लेते हैं, ऐसे ये लीजिए, एम मास है, ये भी एम मास है, ठीक है, 2 मास है। इसका सेंटर कहां पे आएगा, देखिए यहां पे आएगा, ठीक है। अब इसका मतलब एक बात, और चाहो तो क्यूब भी ले सकते हो, क्यूब भी एग्जांपल ले सकते हैं। यहां पे क्यूब ले लिया, ठीक है, क्यूब ले लिया, इसका सेंटर यहां पे आएगा। मतलब सेंटर ऑफ मास क्या चीज है, सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है। ये सेंटर ऑफ मास क्या है, पॉइंट है, इट इज अ पॉइंट। हर बॉडी का, जैसे ये बॉडी है, इसका सेंटर कहीं ना कहीं होगा। जैसे हम है, हमारा सेंटर कहां पे है, नाभि, यहां पे, ठीक है, पूरा बॉडी का मास। तो सेंटर ऑफ मास होता क्या है, सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट। सेंटर ऑफ मास क्या है, पॉइंट होता है वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड, ठीक है। देखो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इट इज अ पॉइंट वेयर mass of whole body is assumed to be concentrated। मतलब जहां पे सारे बॉडी का मास को क्या एज्यूम किया जाता है कि कंसंट्रेटेड किया जाता है, एज्यूम किया जाता है एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट, ठीक है। अब सवाल ये है कि भाई देख लीजिए, सेंटर ऑफ मास, एक बात यहां पे लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट। अब इस बॉडी के लिए देखिए, ये बॉडी है, सेंटर ऑफ मास इसका कहां पे है, बॉडी से बाहर है। ये बॉडी था, रिंग है, रिंग जो चूड़ी पहनते ना, वही रिंग है। इसका सेंटर ऑफ मास देखिए, ये बॉडी था, ये बॉडी था, ये बॉडी था, इससे क्या हो गया, बाहर है, ये आउटसाइड है। सेंटर ऑफ मास लाइज आउटसाइड, देख लीजिए, सेंटर ऑफ मास आउटसाइड है। यहां पे सेंटर ऑफ मास क्या है, इनसाइड है, बॉडी के अंदर है, इनसाइड है। यहां पे क्या है, इनसाइड है। यहां पे क्या है, आउटसाइड। क्यों, क्योंकि बॉडी एम हम 2 मास था यहां पे, और यहां पे क्या है, आउटसाइड, सॉरी इनसाइड। मतलब कहीं कहीं सेंटर ऑफ मास बाहर भी हो सकता है बॉडी के, और अंदर भी हो सकता है, बॉडी पर भी हो सकता है, या बॉडी के अंदर भी हो सकता है। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इट लाइज आउटसाइड और इनसाइड
द बॉडी। बॉडी के अंदर भी हो सकता है, या सिस्टम भी बोल सकते हो, या सिस्टम। सिस्टम के अंदर भी हो सकता है और सिस्टम के बाहर भी हो सकता है। आप समझ में आ रहा है? बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। यहां से क्या कंक्लूजन मिला कि सिमेट्रिक, ऐसा नहीं है कि सबका ऐसे ही होता है, ये सिमेट्रिक बॉडी है। ये कैसा बॉडी है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक बॉडी के लिए एक बात लिखा रहा हूं, ध्यान समझना। सिमेट्रिक बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ बॉडी। सेंटर ऑफ मास क्या करेगा? ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा। सिमेट्रिकल बॉडी है तो ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास वहीं पे लाई करेगा। तो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है, ठीक है। इट इज ए पॉइंट वेयर मास ऑफ होल बॉडी इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। सारे मास को यहां पे कंसंट्रेटेड किया है, कंसंट्रेट किया है यहां पे, ठीक है। और ये आउटसाइड भी हो सकता है और इनसाइड भी हो सकता है। ये देखिए इस बॉडी से अंदर भी, सॉरी, ये सेंटर ऑफ मास कहां पे है? आउटसाइड है। यहाँ पे क्या है? इनसाइड है, बॉडी के अंदर है। ये स्क्वायर है, स्क्वायर प्लेट मान लेते हैं, स्क्वायर प्लेट है, ये प्लेट है, ठीक है। क्यूब है, सॉलिड क्यूब है, तो क्यूब का अंदर हो गया, ठीक है। इनसाइड आउटसाइड कहीं भी हो सकता है। यहाँ पे क्या हो गया? इसमें रिंग में क्या हो गया? आउटसाइड हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? डिस्क है तो यहाँ इनसाइड हो गया। और स्क्वायर में क्या हो गया? देख लीजिए, स्क्वायर प्लेट है तो यहाँ पे इनसाइड हो गया, यहाँ पे आउटसाइड हो गया। ये और ये मास था, और यहाँ पे क्या हो गया? इनसाइड हो गया, ठीक है। ये बातें हो गई सेंटर ऑफ मास के बारे में, ये बातें हम हो कर चुके हैं। अब सवाल आता है कि भाई ये सेंटर ऑफ मास हम पढ़ते क्यों हैं? व्हाई वी स्टडी सेंटर ऑफ मास? क्वेश्चन ये है, व्हाई वी स्टडी सेंटर ऑफ मास। शॉर्ट में लिखेंगे सेंटर ऑफ मास। क्यों पढ़ते हैं भाई? क्या जरूरत है? व्हाट इज नीड ऑफ दैट थिंग्स? इसका रीजन क्या है? सबसे पहला बात यह है कि एफ इक्वल टू क्या पढ़े थे? मास इंटू एक्सेलरेशन, बचपन में पढ़ चुके हो, ठीक है। और एक बात और पढ़ेगो, P इक्वल टू एम वी, लीनियर मोमेंटम, एम वी। तो सवाल यह है कि ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? ये एप्लीकेबल होता है फॉर पॉइंट मास। आज तक हमने जो पढ़ा, ठीक है, जो आज तक हमने पढ़ा, वर्क एनर्जी पावर तक जो भी पढ़ा, सर्कुलर मोशन में भी जहां तक पढ़ा, ठीक है, तो बॉडी को क्या एज्यूम किया जाता है? बॉडी इज एज्यूम टू बी पॉइंट मास। एफ इक्वल टू एम ए कब यूज होता है? ये पॉइंट मास के लिए होता है। अब सवाल ये है कि लो, ये तो पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल होता है, तो अगर ये पॉइंट मास को ऐसे बॉडी एक बना लेते हैं, ये बॉडी है, ऐसा बॉडी कर लीजिए, ये बॉडी है, बॉडी बोल लो या सिस्टम बोल लो, एक सिस्टम है भाई। यहां पे एफ इक्वल टू एम ए लगाना है, क्या करोगे? लो, इसको क्या कर लिए? एक पॉइंट से कन्वर्ट कर लिया, और यही पॉइंट ये इस पूरा के बदले में ये आ गया। ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ मास। इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास ये है, ठीक है। ये क्या बन गया? पॉइंट बन गया, पॉइंट बन गया। तो बॉडी को किस में कन्वर्ट कर लिया? पॉइंट के लिए। नाउ वी कैन अप्लाई एफ इक्वल टू एम ए। इसका मतलब ये हुआ एफ इक्वल टू एम ए भी लिख सकते हैं, और पी इक्वल टू एम वी भी लिख सकते हैं। और ये किसका लेंगे? सेंटर ऑफ मास का। ये भी किसका लेंगे? सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास का। पहला तो रीजन ये है, यही से, ठीक है, यही से मतलब इसका कंसेप्ट आया था सेंटर ऑफ मास का, यही वजह है। एफ इक्वल टू एम ए किसका लेते हैं? सेंटर ऑफ मास का। और वेलोसिटी किसका लेंगे? सेंटर ऑफ मास का। कोई कंफ्यूजन? पहला पॉइंट। सेकेंड बात आती है, पहले लिख लीजिए। सेकेंड सवाल ये है, पहला तो बता दिया कि क्यों पढ़ते हैं, पहला कारण। सेकेंड चीज ये है कि सेंटर ऑफ मास, समझना, एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में आएगा। ऐसा ले लिया, ये पेन है, मार्कर पेन, ये देखिए, और इसको ऐसे घुमा के गिरा दो, ऐसे गिरा दिया, तो एक्चुअल में क्या होगा? ये ध्यान समझना, ये रखा, ऐसे घुमा गिरा दिया ऐसे, तो ये यू यू घूमते जाएगा। देखो, ये ऐसे फेंक दो, ऐसे घुमा करके, ये देखो, यहां पे है, गिर रहा, नीचे चला जाएगा। वही इसका डायग्राम बना रहा हूं। ये ऐसे था, इसको घुमाया और गिरा दिया नीचे, ठीक है, यहां से ड्रॉप कर दिया,
ठीक है, और ड्रॉप करके घुमा करके ड्रॉप किया, तो घुमा कर ड्रॉप करोगे ऐसे घुमाते, तो यहाँ पे कुछ इंस्टेंट बाद यहाँ आएगा, ये रॉड ऐसा आएगा, कुछ इंस्टेंट बाद ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे घुमा, ऐसे घुमा, फिर कुछ इंस्टेंट बाद स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, कुछ इंस्टेंट बाद ऐसा आ जाएगा, ऐसा आएगा। मतलब ये देखो घुमा करके गिरा दिया इस रड को, इसका सेंटर मास कहाँ पे, यहाँ पे होगा, इसका सेंटर मास यहाँ पे, इसका सेंटर मास यहाँ पे, इसका सेंटर मास यहाँ पे, इसका सेंटर मास यहाँ पे। अब देखो मजेदार बात, ये इस रॉड का मोशन जो है कैसा है बताइए, इस रॉड का कोई बोले मोशन, सेंटर रॉड का बोलने का मतलब सारे पॉइंट का अलग अलग होगा। ये ऊपर वाला जो पॉइंट है ना, ये ऊपर वाला पॉइंट ये ऐसे आएगा, ये मान लो कोई बोले टिप का बताओ, तो ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा टिप का। अदर पॉइंट का ऐसा आएगा, अदर पॉइंट का मोशन ऐसा होगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास का मोशन ऐसा नहीं होगा। अब ये सेंटर ऑफ मास का मोशन स्ट्रेट लाइन होगा, सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। अब ये बताइए किसका मोशन डिस्कस करना आसान है, सेंटर ऑफ मास का मोशन डिस्कस करना काफी आसान है। इसीलिए यही वजह है कि हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास को पढ़ते हैं। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास का मोशन क्या हो गया, देख लीजिए स्ट्रेट लाइन हो गया, सेंटर ऑफ मास का मोशन नहीं बोलना चाहिए वैसे, सेंटर ऑफ मास का ट्रेजेक्ट्री बोल लो, ट्रेजेक्ट्री पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, यहां पे स्ट्रेट लाइन होगा। ये वजह है पढ़ने का। ठीक है, अब देख लो एक्चुअल में क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का मोशन हमारा स्ट्रेट लाइन आ गया, तो इस पे अगर कोई बैठ के मोशन डिस्कस करे, इसको अगर रेफरेंस फ्रेम लेके एज ए रेफरेंस फ्रेम लेकर के मोशन डिस्कस करेंगे, इससे सारे अदर पॉइंट का निकालना आसान हो जाएगा। यहां पर लिख सकते हैं सेंटर ऑफ मास का ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट लाइन मतलब होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होता है, और सेंटर ऑफ मास का ट्रेजेक्ट्री आसान होता है, आसान होता है, इजी होता है। ठीक है, और आसान अगर होता है तो मोशन डिस्कस करना क्या होगा, आसान होगा, मोशन डिस्कस करना आसान होगा। चाहो तो एक एग्जांपल और ले लो, क्या अगला एग्जांपल ले लेते हैं, बड़ा फेमस एग्जांपल हर लोग लेते हैं। ये देखिए, ये इसको ले ले, फेंक दिया ऐसे घुमा करके, यू यहां से लिए ऐसे ऐसे घुमा कर फेंक दिए, तो फेंकेंगे तो क्या होगा भाई, देखो ये रॉड है, ठीक है, कुछ समय बाद क्या होगा, ऐसे घुमा करके फेंक दिया, आगे फेंक दिए, थ्रो कर दिए, ऐसे आ गया। ऐसा आएगा, कहने का मतलब आप देखो सेंटर ऑफ मास यहां पे है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां, ये भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, इसको v वेलोसिटी से फेंक दिए, ठीक है, ऐसे, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे पाथ कैसा है, देख ले, पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसा होगा बताओ, कैसा है, पैराबोलिक पाथ है, पैराबोलिक पाथ हो गया। ठीक है, प्रोजेक्टाइल हो गया, कहने का मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, आसान होता है डिस्कस करना, हम ऑलरेडी पढ़ लिए, या तो कभी सर्कल आएगा, या तो प्रोजेक्टाइल आएगा, या स्ट्रेट लाइन आएगा, सेंटर ऑफ मास का मोशन करना, इसीलिए हम पढ़ते हैं। तो वाई वी स्टडी सेंटर ऑफ मास, पहला रीजन ये जो पहले बता चुके हैं, और दूसरा कि किसी भी पॉइंट का मोशन डिस्कस करना हो तो सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाइए, उसका निकाल लीजिए मोशन, और अदर पॉइंट का उसके रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस ऑफ फ्रेम लेकर के सॉल्व करेंगे तो बॉडी का मोशन डिस्कस करना काफी आसान हो जाएगा। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं। ये बातें हो गई। अब सवाल आता है भाई निकालेंगे कैसे, सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे है, हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास। ठीक है, हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे हैं। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए सबसे पहले समझते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल,
सिस्टम ऑफ पार्टिकल दो तरह के होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट पार्टिकल, डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल लिखता हूं, डायरेक्ट पार्टिकल लिखता हूं, डिस्क्रीट मास, डिस्क्रीट, और एक होता है कंटिन्यूअस। ठीक है, अब सवाल ये है कि भाई डिस्क्रीट क्या होता है? डिस्क्रीट ऐसा होता है, देखो कोई मास यहां एक है, एक मास यहां पे है, एक मास यहां पे है, इसको डिस्क्रीट बोलते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब ऐसा होता है रेगुलर, ये देख पूरा पैक है, स्क्वायर प्लेट है, ये हो गया कंटिन्यूअस सिस्टम, और ये डिस्क्रीट हो गया। तो डिस्क्रीट के निकालने के लिए क्या तरीका है, यहां पे लिख देता हूं, एक्स कोऑर्डिनेट वाई, और इसको ले लिया जेड एक्सिस, ठीक है, और इसको ओरिजिन ले लिया, एक पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट यहां पे है, ठीक है, इसको मान लिया m1, इसी को मान लिया m2, इसका पोजीशन वेक्टर बताओ, ये इधर जाएगा, ये r1 मान लिया और ये मान लिया r2, इन दोनों का दो देख ले, दो मास है, इसका सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे लाई करेगा, उसका सेंटर इसी लाइन पे, हो सकता है दोनों मास सेम हो, बीच में लाई करेगा, अगर ये ज्यादा है उसके तरफ, ज्यादा वाले मास की तरफ शिफ्ट होता है, आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा, डायग्राम थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, डिस्क्रीट ये m1, ये m2, ये r1 हो गया और ये r2 हो गया, पोजीशन वेक्टर है, r1 और r2 क्या है, पोजीशन वेक्टर, हमेशा सेंटर से दूर होता है, और ये z एक्सिस भी मान लिया, ये ओरिजिन है। अब ये सेंटर ऑफ मास मान लो यहां पे लाई कर रहा है, सपोज ये, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे भाई, r1 है, देखो ये RCM हो गया, तो इसका चाहूं तो डेरिवेशन कर सकता हूं, लेकिन नो यूज, कोई यूज नहीं है, आपको रेडीमेड बस इतना ही जानना है। RCM क्या होगा बताओ, RCM इक्वल टू सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट इक्वल टू होगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट डॉट, बहुत से जो भी पॉइंट है m1 प्लस m2, दो पॉइंट के लिए तो इतना ही होगा, अगर बहुत सारे पॉइंट है तो ऐसा। ठीक है, आप यहां से अगर निकालोगे x के लिए बात करोगे, XCM तो लिखोगे क्या, m1x प्लस m2x प्लस डॉट डॉट अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट। YCM भी निकाल सकते हो, YCM कैसे निकालेगा, m2x प्लस सॉरी m1y1 प्लस m2y2 प्लस डॉट डॉट अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट। x कोऑर्डिनेट निकल गया, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट भी निकल गया। ठीक है, XCM का मतलब क्या हो, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, ठीक है, m1 x1 m2 सॉरी m2 x2 m3 x3 बढ़ते जाएगा, m1 y1 m2 y2 ऐसे, और z के भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे z कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, m1 z1 m2 z2 ऐसे अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 ऐसे बढ़ता जाएगा। ये हमारा हमने पढ़ लिया, तो तीन चीजें ध्यान रखना, ZCM हो कैसे निकालेंगे ऐसे। अब कंटिन्यूअस की बात करेंगे कि कंटिन्यूअस में कैसे निकालते हैं, यही पढ़ लेते हैं, बाद में हम न्यूमेरिकल करेंगे इस पे, चाहते तो बाद में भी बता सकते थे। कंटिन्यूअस मास सिस्टम है, तो कंटिन्यूअस मास सिस्टम ऐसा ले लिया, ये देख ये m1 मास ले लिए, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या होगा r1, dm ले लिए छोटा मास, इसका छोटा मास कंटिन्यूअस है, ये r2 ले लिए, ये भी मास कैसा है, dm है। अब बता यहाँ पे RCM कैसा होगा बता, देख RCM होगा r1 इंटू dm प्लस r2 इंटू dm, m1 x1 देख ले, m1 x1 m1 r1 और यहां से अपॉन में क्या आ जाएगा, dm प्लस dm। इस चीज को समेशन को इंटीग्रेशन से लिखते हैं। अब यहां पे क्या लिख सकता, r dm और इंटीग्रेशन, ये ऐसे लिख सकते हैं। चाहो तो यहां पे XCM का बात होगा तो कैसे लिखोगे, x dm अपॉन dm। YCM को कैसे बात करेंगे, y dm अपॉन dm।
ZCM की बात कैसे करोगे? ZDM अपॉन DM, इंटीग्रेशन, यहां पे भी इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। Z कोऑर्डिनेट, Y कोऑर्डिनेट और X कोऑर्डिनेट हम यहां से क्या कर सकते हैं, तीनों निकाल सकते हैं, ठीक है। ये DM मतलब टोटल मास का इंटीग्रेशन। अब इस पे प्रॉब्लम करेंगे, देख लीजिए। हमने क्या पढ़ा? कंटिन्यूअस मास सिस्टम और डिस्क्रीट मास सिस्टम, इस पे प्रॉब्लम हमने अब करेंगे। पहले छोटा सा एकदम सवाल, पहला सवाल दे देते हैं, लीजिए। M मास है, यहां पे 2M मास है, यहां पे 3M 4M ऐसे दे देते हैं, 2M दे देते हैं, यहां पे 3M मास दे दिया, यहां पे 4M मास दे दिया, और बोला कि फाइंड सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका ये है कि सॉल्व करने का, कि अपने मन से एक्सिस जो चूज करते हैं अपने मन से करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई और देता है, ठीक है। एक्सिस जो चूज करते हैं अपने मन से, इसको लोग कर लिया, एक्स एक्सिस ले लिए, इसको वाई एक्सिस ले लिए, क्यों लिए भाई, हमको अच्छा लग रहा था, आसान लग रहा था, ये ओरिजिन हो जाएगा 0 0। ये कोऑर्डिनेट कैसा होगा, देखिए ये कोऑर्डिनेट कैसा होगा, और साइड ये मान लेते हैं, फाइंड सेंटर ऑफ मास, ठीक है। 4 masses are at corner of a square having side A। साइड A दे दिया है, साइड कितना है, A दे दिया, तो बताना है। ये देखिए, ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, A,0, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, A,A, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,A, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मास, यहाँ पे मास, यहाँ पे मास, यहाँ पे मास, यहाँ पे क्या है, M है, 2M है, 3M है, 4M है। लीजिए XCM का क्या था फॉर्मूला, M1 पहला मास इंटू x1, M इंटू 0 प्लस 2M इंटू A प्लस, देख लो x कोऑर्डिनेट ले रहा है, 3M इंटू A प्लस 4M इंटू 0 अपॉन क्या आ जाएगा, टोटल मास कितना हो जाएगा, M 2M 3M 4M, 4 3 7 2 9 1 10M, और से XCM की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 3 और 2 5MA अपॉन 10M, यहां से वैल्यू आ गई A/2। सिमिलरली YCM कैसे निकालोगे, Y कोऑर्डिनेट बता, 0 इंटू M प्लस 2M इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3M प्लस 4M इंटू A अपॉन 10M। अब यहां से YCM की वैल्यू क्या आ गई, 0 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 4/10 4MA अपॉन 10M, तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/2 से 2/5A, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे मास कितना है, वाई कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे ए है ना, 4M इंटू ए, यहाँ पे कोऑर्डिनेट हमने गलत लिख दिया है, इसका 1,1 कोऑर्डिनेट होगा 3M मास का, 3M, ठीक है, 1,A होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3MA, 4 देख लो, 4 और 3 7, तो यहां से वैल्यू आएगी 60/10A। तो फाइनल आंसर क्या होगा, कैसे लिखोगे, XCM A/2, 7A/10, ये हमारा, ठीक है, सेंट्रॉइड का XCM और YCM हो गया। कोई कंफ्यूजन किसी को, लिख लीजिए, एक आसान सा क्वेश्चन, एकदम बेसिक लेवल पे बात किए थे। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन ये है कि एक रॉड है, ऐसे ले लेते हैं, x इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 3 है, 3 नहीं मतलब मास ले लेते हैं पहले, ये m मास है, m इक्वल टू 1 kg, और एक मास यहां पे ले लेते हैं m इक्वल टू 2 kg, और यहां से यहां दे दिया कि लो 3 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अब यहां से बोल दिया कि सेंटर ऑफ मास बताइए भाई, क्वेश्चन फाइंड सेंटर ऑफ मास। क्या करेंगे? देखो एक्चुअल में क्या है कि यहां पे सीधी सी बात है, सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे लाई करेगा, तो सॉल्व करने का तरीका यही है, इसी को बना लेते हैं, इसी को x कोऑर्डिनेट ले लेते हैं और इसको y ले लेते हैं, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 0 होगा, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 3,0, y तो 0 ही होगा, YCM तो 0 होगा, दिखाई दे रहा है, इसमें कंफ्यूजन वाला बात ही नहीं है, y कोऑर्डिनेट पे लाई ही नहीं करेगा, इस पे है x पे, तो इस पे आएगा, तो XCM कैसे निकालोगे, XCM इक्वल टू 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 2 और 1 3, और यहां से क्या हो गया 2, और YCM की वैल्यू क्या आ गई 0 इंटू, निकालने की जरूरत नहीं है, नो नीड, लेकिन फिर भी आप बोल रहे तो निकाल लूंगा, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 अपॉन 3, यहां से आ गया 0, तो आंसर क्या होगा 2,0। दिस इज व्हाट कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट ये होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा लेवल, थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं जो कि नीट में बहुत बार पूछा जा चुका है, 2-3 बार। ऐसे दे दिया, एक मास m1 है, ये m2 है, और दोनों का डिस्टेंस, दोनों के बीच का r दे दिए, ऐसे दे दिए, 2 मास सिस्टम, 2 मास सिस्टम, इसमें बड़ा सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू वगैरह में। अब कह रहा है कि फाइंड सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, या फिर ऐसे कर लेते हैं, सेंटर ऑफ मास मान लो यहां पे लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास ऐसे लिखते हैं, लो फाइंड सेंटर ऑफ मास। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको x एक्सिस मान लेते हैं, इसको y एक्सिस मान लेते हैं, कोई जरूरत नहीं है y का, y तो लेने की जरूरत ही नहीं है, x एक्सिस पे है। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा, तो ये हो गया x सेंट, ये मान लेते हैं, एक काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को नहीं करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, ये r1 दे देते हैं और ये r2 दे देते हैं, और ये बोलता हूं कि सेंटर ऑफ मास है, COM है, ठीक है, फाइंड सेंटर ऑफ मास पहला, ठीक है, सेकेंड मतलब R1 एंड R2 फाइंड करना है, दोनों से डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा हूं कि फाइंड रिलेशन बिटवीन, यहां पे दे दूं M1 R1 M2 R2, इसके बीच क्या रिलेशन होगा, ठीक है, ये बात करेंगे। क्वेश्चन ऐसा है, तो सॉल्व करने का क्या तरीका है देख लीजिए, ओरिजिन ले लेंगे, वही कंसेप्ट, x और y, x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेगा भाई, देख लो यहाँ पे m है, इसका कोऑर्डिनेट 0,0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा r,0, x सेंटीमीटर, cm कैसे निकालेगा m1 और ये है m2, m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू r1 अपॉन m1 प्लस m2, यहां से पता चल गया x cm इक्वल टू व्हाट, x सेंटर ऑफ मास की वैल्यू हो गई m2r अपॉन m1 प्लस m2, काफी गर्मी है बहुत ज्यादा। अब यहां पे चाहो तो ये लिख सकते हो r, xcm क्या है r1 है, तो r1 इक्वल टू क्या है भाई m2r अपॉन m1 प्लस m2 इंटू m1 प्लस m2, ये r1 की वैल्यू हो गई। r2 कैसे निकालोगे, r2 ये है, r2 इक्वल टू क्या होगा r माइनस r1, पूरा r है, r2 निकालता, r माइनस r1 कर लो, पुट कर दो यहाँ पे, ये वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आता है m1r अपॉन
m1 प्लस m2 चेक कर सकते हो, ठीक है। m1r यहाँ पे m1r आएगा, m1r कट होगा तो यहाँ पे m2r आ जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा r2, हाँ m2 और m2 कट होगा तो यहाँ पे आएगा m1, ये आएगा, ये हो गया r1 और r2 की वैल्यू, ठीक है। अब इनके बीच रिलेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है, लिख लीजिए इतना, रिलेशन निकालते हैं अभी कि रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे। देखिए अब क्या आया था, चाहो तो एक बात यहाँ पे लिख लूं, नोट में यहाँ लिख रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए m1 m2 सेंटर ऑफ मास है, ये r1 है, ये डिस्टेंस r2 था और टोटल डिस्टेंस क्या है r। तो r1 निकालना है तो कैसे निकालोगे, r1 को डायरेक्ट याद रखना, देख लो ध्यान में रख रहे हैं, m2 कर लो, r1 निकालना है तो m2 r अपन m1 प्लस m2 एंड r2 कैसे निकालोगे, r2 निकालना है तो r1 कर लो, r2 अगर निकालना है तो m1 कर लो, m1 इंटू r अपन m1 प्लस m2, कोई कंफ्यूजन, ये हो गया r1 और r2 की वैल्यू, ठीक है। सेकेंड बात ये हो गई कि इसके बीच रिलेशन क्या है, एक काम करते हैं, देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, r1 है ना, इसमें ऐसे करते हैं m1 r1 का कितना होगा वैल्यू, m1 इंटू m2 अपॉन r अपॉन m1 प्लस m2, मल्टीप्लाई कर लिए। इसी तरह इसमें m2 से मल्टीप्लाई कर लेते, m2 इंटू r2 क्या होगा, m1 m2 इंटू r अपॉन m1 प्लस m2, इन दोनों से क्या पता चला, देख लीजिए इन दोनों से पता चला m1 r1 इक्वल टू m2 r2, इसका मतलब ये हुआ m1 r1 इक्वल टू क्या हो गया m2 r2, ये रिलेशन आ गया। तीसरा चीज ये भी कर सकते हो, r1 प्लस r2 इक्वल टू क्या है r है, मतलब बता रहा हूं, तो ये इतना चीजें ध्यान रखना, और छोटे छोटे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी r1 निकालना है डायरेक्ट निकाल लो, r1 निकालना है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन, ओके, ठीक है। यहां से m1 r1 ऑलरेडी यहाँ पे m1 प्लस m2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा m1 प्लस m2, ठीक है, तो यहां से मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। तो तीन चीजें ध्यान रखना है, यहां से r1 इक्वल टू r1 लो तो m2 ले लो, r2 लो तो m1 ले लो, खत्म, और यहां से m1 r1 इक्वल टू m2 r2, इससे न्यूमेरिकल भी आगे करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि एक ये लेते हैं, लो बस एकदम अच्छा क्वेश्चन, ये है साइड ए है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, है, ठीक है, इस पे मास m है, इस पे भी मास m है, इस पे भी मास m है और साइड ए है। क्वेश्चन है फाइंड सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास बताइए इस क्वेश्चन के लिए कैसे निकालेंगे। तो क्या तरीका है निकालने का कि, ध्यान दीजिए, क्या करेंगे आप, सॉल्व करने का तरीका ये है, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस, आपको मन कर रहा है इसको मान लो, बट टफ हो जाएगा। जब ये चीजें क्वेश्चन इसका सॉल्व करने लगेंगे आप, तो चीजें आसान लगने लगेगी, समझ में आएगा कि किसको माने किसको ना माने। हमने मान लिया इसको x, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 0,0, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा बताइए, इसका हो जाएगा a साइड है तो a,0, इसका कितना होगा, मजेदार तो ये है, ये a है, एंगल कितना होता है भाई 60, तो a cos 60 कंपोनेंट ले लेंगे, क्या हो जाएगा a cos 60, a cos 60 का मतलब a√3 कुछ, तो cos 60 का मतलब साइन, सॉरी cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये होगा a/2, y कोऑर्डिनेट क्या होगा √3/2a, a cos 60 x कोऑर्डिनेट a sin 60, बरोबर है, करेक्ट। अब यहां से निकाल लीजिए xm, निकालो m इंटू 0 प्लस वही बात घिसी पिटी प्लस m इंटू a/2
अपॉन मास कितना m 3m, और यहां से कितना होगा देख लीजिए 1 + 1/2 3ma/2 इंटू 3m कट a/2। xcm की वैल्यू क्या आ गई a/2, और ycm क्या होगा भाई, y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का क्या करोगे देखो m इंटू 0 प्लस m इंटू 0 प्लस m इंटू √3/2a अपॉन 3m, और यहां से वैल्यू आएगी m√3/2 इंटू 3m, 2 इंटू 3 कर लेते हैं, m और m कैंसिल, a आएगा, चाहो तो इसको कट कर सकते हो, तो यहां से आ जाएगा a/2√3, चाहो तो ऐसे लिख लो a/2 a/2√3 ये आएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आ गया a/2 a/2√3। ये सिंपल सा क्वेश्चन। अब सवाल ये है, एक अच्छा क्वेश्चन कर ले क्या, टाइम कितना हुआ, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं एक, ठीक है, एक क्यूब वाला क्वेश्चन बड़ा फेमस है, वो कर लेते हैं, हर जगह पूछे जाते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल सब लोग कराता है, अच्छे टीचर तो कराते ही हैं। ठीक है, तो एक क्यूब का क्वेश्चन है, लीजिए एक्स एक्सिस इसको मान ले, हम एक्चुअली एक्सिस ऐसे मानते हैं, जेड एक्सिस ये कोऑर्डिनेट 0 0 0 हो गया, ओरिजिन क्यूब है, क्या है क्यूब है, और इस पे मास इस पे मास इस पे मास इस पे मास m m m, इस पे 4m सॉरी m m m, ठीक है, और इस पे मास 2m, ठीक है 2m, और इस पे कर लेते हैं 2m, और कहाँ आएगा यहाँ आएगा 2m, और इस पे 2m मास रख दिया, क्यूब है, साइड कितना है, क्यूब साइड a है। क्वेश्चन है फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऑप्शन दे दूं a/2 a/2 3a/2, ठीक है a/2 a/2 2a/3 लेते हैं, 2a/3, और ले लेते हैं a/2 2a/3 और 2a सॉरी a/2, एक लेते हैं 2a/3, तीसरा ऑप्शन 2a/3 a/2 a/2, फोर्थ ऑप्शन ले लेते हैं a/2 a/2 a/2। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि क्या आएगा आंसर, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो मेथड 1 बड़ा लॉन्ग है, मैं आंसर लिख दूंगा कोऑर्डिनेट निकाल करके, और मेथड 2 मैं सॉल्व करके बताऊंगा। मेथड 1 क्या है एक बता देता हूं, सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिखो सिस्टम का, इस देखो एक बता दूं, कोऑर्डिनेट लिखना बड़ा मतलब आसान होता है, एक बार समझना है, 3D में कोऑर्डिनेट लिखना बड़ा आसान है, चलने का मैं टेक्निक सिखाऊंगा। ये एक्स एक्सिस है, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या 0 0 0, ये देखो किधर चल रहे हैं, यहाँ पॉइंट पे चलना, तो यहाँ पॉइंट पे चलो, तो क्या चल रहे हो एक्स एक्सिस की तरफ, ए चल रहे हो, ए वाई चल रहे हो क्या नहीं, तो 0, जेड चल रहे हो क्या नहीं 0, इस पे जाना है, एक्स चल रहे हैं, ये किधर जा रहा है भाई जेड की ओर, एक्स और जेड चल के जाएंगे, यहाँ पे एक्स चल रहा है फिर जेड, कैसे भी चलो ऐसा नहीं है, मैं ऐसे बोलूंगा ये चलो ये चलो, ये क्या चल रहा है जेड, और ये क्या चल रहा है एक्स, तो एक्स और जेड ही चल रहे थे, यहाँ पे क्या होगा ए और ए, वाई चल ही नहीं रहे 0। अगला इस पे जाना है, इस पे जाना है तो बताओ एक्स वाई जेड तीनों चल रहे हैं, ए ए ए, खत्म। इसी तरह इसका भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, इसका भी कोऑर्डिनेट, इसका भी कोऑर्डिनेट, इसका भी कोऑर्डिनेट, सबका कोऑर्डिनेट निकाल लो, और इसका भी कोऑर्डिनेट बता देते हैं। इसका कोऑर्डिनेट ये क्या चल रहे हैं भाई वाई चल रहे हैं, देख लो केवल वाई, ए 0 0, ये क्या चल रहे हैं कोऑर्डिनेट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, देख लीजिए कोई परेशानी हो तो, 2m है, इसका कोऑर्डिनेट बताइए, यहाँ पे क्या चल रहा है देखो, यहाँ पे चल रहा है वाई और जेड, वाई और जेड, तो 0 a a, खत्म। इसका कोऑर्डिनेट हो गया, इसका कोऑर्डिनेट बच गया है, बताइए ये क्या है,
y है 0 a 0। ठीक है, देखो ये x है, सॉरी ये z है, तो यहाँ पे क्या चलेगा, सॉरी ये z है, तो 0 0 a। ठीक है, अब यहां से चाहो तो एक cm एक निकाल के दिखा देता, क्या करेंगे, m इंटू 0 प्लस m इंटू a प्लस m इंटू a प्लस 2m इंटू a प्लस 2m इंटू 0 प्लस बता 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 जल्दी 2m इंटू 0 प्लस और है हाँ m इंटू 0 प्लस इसका कोऑर्डिनेट बाकी है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए, x चलना है और y चलना है, a 0, इसका कोऑर्डिनेट होगा a 0, तो क्या चलेंगे 2m इंटू a अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉर्नर खत्म हो गया, कितना मास है 8m। अब यहां से देख क्या आएगा भाई, ये 0 m 2 2 और 2 4 4 और 2 6। ठीक है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो गड़बड़ गड़बड़ देख लेते हैं, यहां पे एक्चुअल में क्या करेंगे, ये a पॉइंट, ये देखो इसका कोऑर्डिनेट a है 2m, एक मिनट फिर से m m m m 4 कोऑर्डिनेट हो गया 0 0 0 a 0 0 करेक्ट है। यहां पे जाएंगे तो क्या होगा, यहां पे जाएंगे क्या चल रहा है, देखो x चल रहे हैं और फिर क्या चल रहा है z, सॉरी मैंने इसे y ले लिया, देखो z की तरफ जा रहा, x के बाद क्या, a के बाद क्या होगा z चल रहा है, 0 y चल ही नहीं रहे, सॉरी x चल रहे हैं और z, यस। अब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या आ जाएगा, m0 m a और एक और m0 m इंटू a यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए कि वैल्यू क्या आ गई, 2ma और 2 4ma, 4 और 2 6, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, m इंटू 0 देख लीजिए m इंटू 0 प्लस m इंटू a प्लस m वाले को ले रहे हैं m इंटू a प्लस m इंटू 0, m मास के ले लिए प्लस 2m मास को ले लेते हैं, गड़बड़ कहाँ पता चल जाएगा, 2m मास को क्या होगा भाई 2m इंटू a प्लस 2m इंटू 0 प्लस 2m इंटू 0 प्लस 2m इंटू a। ठीक है, अपॉन क्या होगा 1 2 3 4 5 कितना हो गया, टोटल 8 है 8m। अब यहां से वैल्यू देख लीजिए क्या आएगा, xcm की वैल्यू 0 m 1 2 2 और 2 4 4 और 4, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, आओ हो सॉरी 1 2 3 4 4 ये हो गए और 8, वहां पे टोटल 12 है ना, 12m है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, सॉरी टाइम बर्बाद हो गया, 2 2 4 और 2 6ma अपॉन 12m आ गया a/2। इसी तरह x इक्वल टू a/2 आएगा, y इक्वल टू क्या आएगा बता दो, y कोऑर्डिनेट आएगा 2a/3 और z कोऑर्डिनेट आएगा a/2। देख लीजिए x कोऑर्डिनेट a/2 आएगा, y कोऑर्डिनेट 2a/3 और ये आएगा, इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। ये इसका दूसरा तरीका मैं शॉर्ट में डिस्कस कर लेता हूं, वो जानना जरूरी, ये तो आता है आपको, कर लोगे। दूसरा तरीका समझ लेते हैं, वही मजेदार है, मेथड 2, टाइम ज्यादा ले लिया मैंने। मेथड 2 क्या है, ये देखिए जो बाहर वाला फेस है, बाहर वाला फेस का m m m m चारों मास, एक अंदर वाला फेस का, ये अंदर वाला फेस का 2m 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 2m, चाहो तो इस, अब देख ले इसका सेंटर मास यहां पे लाई करेगा, लिख यहां कर दिया, 1 2 3 4 ये 4m मास है और यहां पे मास कैसा है 8m मास है। ठीक है, अब यहां पे लाई करेगा। एक बात बताऊं, देखना समझना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 4 मास है, इनका ये बाहर वाला जो फेस है इसका m m m, इसका सेंटर मास जस्ट इस पे लाई करेगा, अंदर वाले के जस्ट अंदर लाई करेगा, ये
एक का सेंटर ऑफ मास यहाँ, एक का यहाँ, 2 मास हो गए। और इसके बीच का डिस्टेंस, ये कौन सा एक्सिस है देखो, वाई एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। मतलब जो भी होगा सेंटर ऑफ मास इसी एक्सिस से ही पार करेगा, ऐसा मतलब यहां से एक्स चेंज नहीं होने वाला है, a/2 पे ही लगेगा। और देख लो यहां से अगर ये है 2 मास, तो इसी लाइन पे 2 मास है, तो इसी लाइन पे लाई करेगा। इसका मतलब अब चाहो तो ये डिस्टेंस टोटल कितना है भाई, a है, दोनों के बीच का गैप a है। अब यहां से देखो ओरिजिन है इधर, तो यहां से ये x, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, y cm फटाक से निकाल लो। अभी जस्ट 2 मास टेक्निक बताए हैं। मास 4m इंटू, देख लो मास ये डिस्टेंस लेते थे, ये लेते थे, मतलब ये डिस्टेंस ले रहा है, तो वाई सी एम इक्वल टू क्या होगा, 8m इंटू, देख लो 8m इंटू ए अपॉन टोटल मास कितना है 16m, और यहां से वैल्यू आ जाएगी वाई सी एम की वैल्यू क्या, 8 और 4 12m, और यहां से आ जाएगा 2/3a। ठीक है, तो वाई सी एम की वैल्यू ये आ गई। जैसे ये यहां पे हम बात किए थे, याद कीजिए, ऐसा देखिए ये वाला टेक्निक यूज कर रहे हैं, m1 m2 और ये r1 डिस्टेंस निकालना है सेंटर ऑफ मास का, तो r1 इक्वल टू क्या करते थे, m2 r, पूरा r है, अपॉन m1 प्लस m2। फटाक से सॉल्यूशन होगा एकदम फास्ट। देखो बाहर वाला फेस नीचे ऊपर, अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास ये देख लीजिए, ये यहां एक यहां, ठीक है। अब यहां पे अगर लाई कर रहा है तो इसका कैसे निकालते हैं, देख लीजिए, y सेंटीमीटर, तो ये मास इंटू पूरा डिस्टेंस 8m इंटू ये अपॉन टोटल मास, 8 और 4 12, खत्म। यहां से आंसर आएगा 2/3, तो ये हो गया दूसरा मेथड। दूसरा मेथड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और नेक्स्ट लेक्चर में आगे बात करेंगे कंटिन्यूअस बॉडी के सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। ओके, थैंक यू।